प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मत्ती का चैप्टर 6 वर्ष में से कि दान, परमेश्वर ने दान देने के बारे में हमें क्या सिखाया है, हमें दान कैसे करना चाहिए और किनको हमें दान देना चाहिए। ये देखते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम जो भी दान पुण्य कर रहे हैं, किसी गरीब को कुछ दे रहे हैं, तो हम केवल धर्म को दिखाने के लिए नहीं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लोगों को दिखावने के लिए नहीं, इससे हमें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। अगर जब हम दान कर रहे हैं, तो हम चुपके से करें, किसी को भी पता ना चले उसके बारे में। अगर चाहे हम एक रोटी भी दें किसी को, एक कपड़ा भी दें, 1 रुपया भी दें, कुछ भी करें, छोटा सा छोटा भी करें या बड़े से बड़ा भी करें, तो भी हमें किसी को बताना नहीं है। आराम से चुपके से केवल ये चीज़ उसके जिसको हम दे रहे हैं और हमारे बीच में रहनी चाहिए, 2 लोगों के बीच में रहनी चाहिए जो कर रहा है। किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन अगर हम दिखा के कर रहे हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम इतने अच्छे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, तो परमेश्वर ने बोला है तुम अपना प्रतिफल पा चुके हो, जितना पाना था तुमने पा लिया है, अब तुम्हें और प्राप्त नहीं होने वाला है। तो अगर हम स्वर्गीय आशीष पाना चाहते हैं, हेवनली फादर प्रभु की आशीष को पाना चाहते हैं, सच्चे खुदा की ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, तो हम चुपके से दान पुण्य किया करें, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुल्ही ना बचवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। ठीक है? तो इसमें परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि कई लोग होते हैं लंगर लगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं और या फिर खाना खिला रहे हैं और इतना वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, इंस्टा पे अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ करते हैं। और दिखाने के लिए कि हमने ये सब किया, हमने ये सब किया है। तो प्रभु ने बोला ऐसा करोगे तुम अपना प्रतिफल पा चुके हो, अब तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये सब दान पुण्य करना सब जो है तुम्हारा मैं स्वीकार नहीं करूँगा। परमेश्वर को ये सब नहीं भाता है। परमेश्वर चुपके से किसी की अगर हम 1 रुपया भी दे रहे हैं, 1 रोटी भी दे रहे हैं, कुछ भी छोटी-सी एक ब्रेड भी दे रहे हैं, तो परमेश्वर को वो भाता है। ये नहीं देखता कि हम कितना दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। परमेश्वर को ये भाता है कि हम कितना दिल से दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। सिर्फ़ परमेश्वर को यही भाता है। और परंतु जब तू दान करे, जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायाँ हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और जब तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, वह तुझे प्रतिफल देगा। इसमें परमेश्वर ने एक दाएँ हाथ और बाएँ हाथ का इस्तेमाल किया। दाएँ हाथ और बाएँ हाथ का मीनिंग क्या है यहाँ पे? हाथ तो हमारी बॉडी का एक पार्ट है, दोनों हाथ, ठीक है? वो तो पता चलेगा, हमें पता चलेगा। इसका मीनिंग ये है कि दाएँ-बाएँ जितने भी हमारे आस-पास के लोग हैं, उन्हें भी पता ना चले, चाहे वो हमारे घर के फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, है ना? तो हमें उनको भी पता नहीं चलने देना चाहिए कि हम क्या परमेश्वर के नाम से किसी गरीब की क्या हेल्प कर रहे हैं। तभी हमें जो है चुपके से जो हम दान देते हैं, हमारे अंदर ही वो बात होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे एक भी फैमिली मेंबर, हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी को भी नहीं पता होना चाहिए कि हमने क्या, किसको, क्यों दिया है। बस ये परमेश्वर की जो इच्छा है, वो यही है कि हम इस तरीके से दान करें, चुपके से गुप्त में करें, किसी को बता के ढिंढोरा पीट के नहीं, तो वो प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं होता। उसमें हमें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। अगर हम अपने नाम के लिए किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, चाहे वो हमारे अपने परिवार में ही हम किसी की मदद करें, तब भी हमें शांति से करनी है, जता के नहीं करनी है कि हाँ, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आपने ऐसा करा, हमने ऐसा करा। अगर हम इस तरीके से जता के किसी की मदद भी कर रहे हैं, तो भी प्रभु उसे देख रहा है, प्रभु को वो ग्रहण योग्य नहीं है क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपना नाम कमा रहे हैं, हम अपना फ़ेम करना चाहते हैं कि हम इतने अच्छे हैं, हमने ये सब किया है किसी के लिए, है ना? तो प्रभु को ये पसंद नहीं करता। अगर परमेश्वर चाहे तो किसी को भी बड़ा और किसी को भी छोटा कर सकता है, क्योंकि वो प्रभु के हाथ में है। मान लीजिए एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी
एक व्यक्ति के पास हाथ है और एक व्यक्ति के पास हाथ नहीं है। क्या ये दूसरा व्यक्ति चाहेगा कि मेरे हाथ ना हो? इसका मतलब एक ही ये जो है परमेश्वर के द्वारा उसका एक को हाथ मिला और एक को नहीं मिला। एक को बुद्धि मिली है, दूसरे को बुद्धि नहीं मिली है। तो हम ये भी ना करें कि उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है, वो इतना सुंदर नहीं है, उसका हाइट नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों में कंपैरिज़न भी करने लग जाते हैं उन चीज़ों को लेके, और हम दिखाने लग जाते हैं कि हम कितने सुंदर हैं, हम कितने पढ़े-लिखे हैं, हमारे अंदर कितनी बुद्धि है, हमने अपनी बुद्धि से कितना कुछ प्राप्त कर लिया है। वो बुद्धि भी परमेश्वर देने वाले हैं। अगर किसी के पास नहीं है, तो उसकी भी कोई रीज़न होगा, वो भी परमेश्वर की एक योजना के तहत होगा, उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। तो हम किसी का किसी के साथ कंपैरिज़न ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होता। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम सबके ऊपर दया की है, सबको सब कुछ दिया है, ऐसा वाला नहीं है कि एक को दिया और दूसरे को नहीं दिया है। प्रभु ने सबको समान दिया, क्योंकि प्रभु जो कहते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, प्रभु भेदभाव रखने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु सबसे प्रेम करते हैं और सबके साथ एक जैसे रहते हैं और एक जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन मनुष्य बहुत सारी चीज़ों में भेदभाव और अपने आप को घमंडी ठहरा देता है कि मेरी वजह से ये सब ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे परमेश्वर की जो दान है, इस तरीके से परमेश्वर ने बताया गया कि हमें गुप्त में दान देना है, किसी को दिखा के ढिंढोरे में नहीं। कोई भी किसी की मदद भी करनी है, तो हमें शांति से करनी है, कोई जता के नहीं कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, या किसी को बता के नहीं कि मैंने उसकी इतनी मदद करी। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम इस चीज़ को गहराई से समझें, परमेश्वर के वचन को जानें और उसके अनुसार चलने की पूरी कोशिश करें। प्रभु हमें अंश-अंश करके बदलते चले जाते हैं, जब हम इन चीज़ों को सीखते हैं, पढ़ते हैं। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।